बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल यानी मेष राशि के हवाले से। आज से एक नए तूफान की एंट्री होने जा रही है। 8 महीने तक शनि का मनी गेम शुरू हो चुका है। 8 महीने शनि सैटर्न करेगा सबसे बड़ा ब्लास्ट। इसके हवाले से भी बात करेंगे और ख़ास तौर पे 20 जनवरी 2026 को क्या कुछ होने जा रहा है, उससे आगे ऑनवर्ड्स कब तक बड़ा कुछ होगा शनि सैटर्न की वजह से, वो भी आज हम बताएंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। यहाँ पर हम बात करेंगे शनि सैटर्न के हवाले से। सैटर्न 29 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स 6 महीने हो चुके हैं, आपने इसको देखा। ये आपके 12वें घर के अंदर मौजूद है और 12वें घर के अंदर मौजूद होकर 12वें घर का बड़ा फायदा यानी कि बैरन मुल्क जाना, वजह की जॉब कारोबार करना या बैरन मुल्क से कोई कनेक्टेड काम करना यानी कि इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का बनना, फ्रीलांसिंग का, ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करके बैरन मुल्क से बड़ा पैसा कमाना या फिर ट्रेडिंग या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला बनना। या फिर आपके आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जोड़ के कोई भी काम करते हैं, चाहे वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे हैं, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करते हो, चाहे आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पैसे कमाते हैं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, यहाँ से पैसे कमाना, इसमें इजाफा होना, या कोई नया चैनल खोल के वहाँ से भरपूर पैसे कमाना या पुराने चैनल को ग्रो होते देखना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बनेंगे इस 12वें घर की वजह से। और शनि सैटर्न का इस घर में होना, शनि स्लो गिवर ज़रूर है लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है कि गुरु जुपिटर की नज़र में इसका आना, यानी कि अब कुछ ऐसा होने जा रहा है कि 28 नवंबर डेट आपके सामने लिखी आ रही है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि 13 जुलाई को ये वक्री हुआ था और आज इसका एंड हुआ। यानी वक्री होकर ना सिर्फ ये आपको 12वें घर का फ़ायदा दे रहा था, आपके कर्जे कम होना, कर्जे ख़त्म होना, यानी आपके अखराजात खर्चों पे कंट्रोल करके आपके कर्जे कम होने की तरफ गए, या फिर आपने उसको कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की, आपके खर्चों पे कंट्रोल करने की कोशिश की, कुछ ऐसे मामला बने। या फिर आपके हर लिहाज से सोर्सेज ऑफ इनकम का तेज़ी से मल्टीप्लाई होना, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड के नाम में रकम या लॉटरी के नाम में रकम से भरपूर पैसे कमाना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बनते हुए नजर आए। हर तरह से पैसे का भरपूर फ्लो का देखना ऐसा आपका बना और 12वें घर का बड़ा फायदा आपको मिलना, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का तेज़ी से मल्टीप्लाई होना, ऐसे कुछ मामला बने। अब कुछ ऐसा होने जा रहा है उस, लेकिन एक बात और, 11वें घर का भी इसने आपको फायदा दिया क्योंकि वक्री होकर आज तक ये आपको 11वें घर का फायदा दे रहा था, लेकिन 11वें घर का फायदा अभी भी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि अब ये मार्गी हो चुका है। आज से इसका सुपर पावरफुल होना, और ना सिर्फ सुपर पावरफुल होना बल्कि 28 नवंबर 2025 आज के दिन से लेकर 27 जुलाई 2026 आगे 8 महीने तक इसका सुपर पावरफुल होना बनेगा। इस दौरान में ये 2 नक्षत्र पे क्रॉस करेगा, यानी कि 2 पाथ को फॉलो करेगा। पहला पाथ यानी 2 महीना शुरू का, यानी कि आप जो डेट देख सकते हैं 28 नवंबर 2025 से लेकर 20 जनवरी 2026, 2 महीने तक ये गुरु जुपिटर के पाथ को फॉलो करते, इसकी नेगेटिव एनर्जी आप तक नहीं पहुंचेगी। जो नेगेटिविटी, कन्फ्यूजन का पैदा करना, धोखा खाना, फ्रॉड होना, किसी को सीक्रेट बता के, राज की बातें बताकर या अपने जो है कमजोरियां बता के नुकसान उठाना, उन चीज़ों से आप बचते नजर आओगे। यानी आपका गुस्सा, आपका जो एग्रेशन, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन या बहुत ज़्यादा जिद होना, ये सब भी कम होता आपको इस दौरान नजर आएगा। 11वां घर आपके फायदे का घर, तमाम मामलात में बड़े फायदे होना, ऐसे मामला तो दिखेंगे, यानी हर तरह से बड़े बड़े फायदे समेटने का भी ये दौर रहेगा। और बड़े बड़े फायदे से मुराद ये कि आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए भी बनेंगे, और आपके डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज़ कमा के रोज़ खाने के अलावा आपके हर लिहाज से जो कमीशन बेस आप काम करते हो, हाईएस्ट प्रॉफिट आप लोगे, लेकिन आपके कमीशन बेस जो भी काम करते हैं इंश्योरेंस के हवाले से या डेली वेजेस या मजदूर के तौर पे आप काम करते हो, लेबर के तौर पे, वहाँ भी आपकी उजरत का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऐसे मामला आपको देखने को मिलेंगे। आपकी ख्वाहिशात, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आपके सपने हैं, आपके विशेष है, उसका पूरा होना, ऐसा इस दौरान बनेगा। 2 महीने हर लिहाज से ना सिर्फ ये सारे घर एक्टिवेट रहेंगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बल्कि इसके बाद भी 6 महीने तक ये एक्टिवेट रहेंगे। लेकिन 2 महीने ये गुरु जुपिटर के नक्षत्र पे चलेगा, शनि सैटर्न, यानी सैटर्न का जुपिटर के पाथ पे चलना, जुपिटर की नज़र का इस पे होना, इसकी नेगेटिविटी ख़त्म करेगा और इसका प्रोसेसिंग स्पीड का बढ़ना, यानी कि जो पहले स्लो गिवर था अब वो फास्ट गिवर बनता नजर आएगा। आइंदा 8 महीना आपको महसूस होगा कि जैसे कि आपकी 7.5 का पहला लेवल चल रहा है उसमें कुछ कमी का आ जाना, या फिर तो 7.5 है ही नहीं ऐसा फील होना, कुछ ऐसे मामला बनेंगे। आपकी कामों का बनना, रास्तों से रुकावटों का दूर होना, हर्डल्स का दूर होना, कामों का फ़ौरन बनना, और आपको मौके मिलना, यानी कि आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, सुनहरी मौके मिलना जिसमें मौके पे चौका छक्का लगा, कुछ ऐसे मामला बनेंगे। ये ना सिर्फ आपको इन 2 महीने में जारी होते नजर आएंगे, यानी 20 जनवरी 2025, और हमने कहा था कि 20 जनवरी का डेट बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 20 जनवरी 2025 2026 से ऑनवर्ड्स, 20 जनवरी 2026 से लेके 27 जुलाई 2026 से तकरीबन 6 महीने तक
ये गुरु के चुंगल से तो निकल जाएगा, यानी गुरु के होते हुए भी, यानी गुरु के पाथ पे, जुपिटर के पाथ पे चलते हुए जब ये इतना फायदा आपको दे रहा है 2 महीने तक, उसके बाद 6 महीने ये अपने ही पाथ पे आकर उससे 10 गुना ज्यादा फायदा देगा। फायदा बढ़ेगा, ये नहीं कह रहे कि गुरु के पाथ पे बुरा है, नहीं, फायदा आपको वहां भी मिलेगा। यहाँ पे आपको 10 गुना ज्यादा फायदा मिलेगा। ये सारे घर एक्टिवेट होकर बड़े फायदे देंगे। 11वां घर आपका अभी भी एक्टिवेट रहेगा इन 6 महीनों में भी, यानी 20 जनवरी 2026 से लेकर 27 जुलाई 2026। लेकिन टोटल ड्यूरेशन जो अगर हम बात करें 28 नवंबर 2025 से 27 जुलाई 2026, 8 महीने तक मुसलसल इन तमाम घरों का फायदा आप उठाओगे। यहाँ शनि सैटर्न की नज़र आपके 10वें घर पे भी पड़ेगी, और 10वें घर पे नज़र पड़ने का मतलब है कि आपका जॉब, आपका प्रमोशन, आपका हर तरह का जो भी काम आप करते हो, तो आपके जो एक तो जॉब के अंदर आपको मौके मिलेंगे। अगर आप जॉबलेस हैं तो एरीज को जॉब के मिलने के मामला बनेंगे इन 8 महीनों के अंदर। और सबसे बड़ी बात कि आपके जो बॉसेस, सीनियर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनका सपोर्ट का मिलना, उनका फेवर मिलना, आपको तरक्की के रास्ते या आपको प्रमोशंस की तरफ लेके जाना। आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, आपकी लाइक पोलिंग करना, सियासत में घसीटना, आपकी इमेज को बिगाड़ना, ऐसे दुश्मन भी आपको दूर होते हुए नजर आएंगे। और हर तरह से बॉसेस का, सीनियर्स का सपोर्ट मिलना। कोई माजी में कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो भी रिजॉल्व होता बनेगा। आपस की अंडरस्टैंडिंग आपके बॉसेस से तो अच्छी बनेगी, आपके जूनियर्स के साथ भी मेल मिलाप बहुत अच्छा रहेगा और इसका सपोर्ट भी आपको मिलेगा। हर तरह से अपनी जॉब, अगर कोई जॉब नहीं मिली तो एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, जैसे हमने बताया, उसका भी फायदा आपको मिलेगा। और तरक्की करते आगे बढ़ते चले जाओगे अपने करियर के अंदर, अपने प्रमोशंस के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से। फिर सबसे बड़ा चौका छक्का लग रहा है 9th हाउस का, क्योंकि यहाँ शनि सैटर्न 12वें घर में बैठे बैठे आपके 9th हाउस को भी 8 महीने तक एक्टिवेट रखेगा। 9th हाउस आपकी किस्मत का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर। ये बैटरी, ये रिमोट की दो ऐसी बैटरी है जिसका ऐसा कुछ होता है कि दो बैटरियां तो है, लेकिन एक मजहब की बैटरी है तो एक किस्मत की बैटरी है। एक बैटरी निकालो तो रिमोट काम नहीं करेगा। तो यहाँ कुछ ऐसा है कि अगर किस्मत को अपने फेवर में देखना चाहते हो, आप चाहते हो फ्लक्चुएशंस का शिकार ना हो, काम बने, मौके पे चौका छक्का लगाओ, यानी जो रिस्क लो तो उसमें भी आपको फायदा मिले, तो फिर आपका मजहब से कनेक्टेड होना बनेगा। कुछ नहीं, जेब में तस्बीह रखो, खवातीन अपने पर्स में तस्बीह रखो, इससे ही आप स्टार्ट ले लोगे। और इबादत बंदगी का करना, अपने मैनिफेस्टेशन को सच होते देखोगे। इबादत करना ऐसा कुछ है कि अपनी तकदीर आप खुद लिखोगे। वो किसी शायर ने कहा ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना, तो खुद ही क्या है, ये मेडिटेशन है। खुद ही का मतलब मेडिटेशन है, जो आपको कोई समझाएगा नहीं, लेकिन ये समझने वाली चीज़ है कि खुद ही का मतलब अपने आप को बुलंद कौन कब कर सकता है इंसान, जब वो मेडिटेशन करता है, जब वो इबादत करता है। तो यहाँ पर आपका इबादत करना, अल्लाह को याद करना, अपने रब को, अपने लॉर्ड को जिसको मानते हैं उसको याद करना, मैंने आपके फलाही काम करना, सोशल वर्क करना, लोगों की मदद करना, और कुछ नहीं तो जानवरों को दाना देना, पानी देना, खाना देना, या फिर शेल्टर होम्स या यतीम खानों में जाके बिस्किट, चॉकलेट या खाने पीने की चीज़ें देना। कुछ नहीं तो अपने मोहल्ले की बच्चियों को मीठा खिलाना, जर्दा या फिर चॉकलेट या बिस्किट, इस तरह की चीज़ें खिलाना, इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा। दुकान के बाहर एक कूलर लगा दो, भले आप सर्दियाँ हैं, आप गर्म पानी रखो, यानी नॉर्मल पानी, और वो पीने वाला जो भी पानी पी के जाएगा वो आपके लिए दुआएं करता जाएगा, तो इसका भी सवाब आपको मिलेगा। हर लिहाज से आपके 9th हाउस की वजह से ही ये आपकी रेमेडीज़ भी हैं, ये आपकी तदाबीर भी है, हर लिहाज से इसका बड़ा फ़ायदा आप लोग उठाओगे। और किस्मत का भरपूर साथ आपको इन 8 महीनों में नजर आएगा। ये दोनों हिस्से, यानी दोनों डेट जो आप देख रहे हैं, यानी 28 नवंबर 2025 से लेके 20 जनवरी 2026, और 20 जनवरी 2026 से लेके 27 जुलाई 2026, ये दोनों यानी 2 महीने और 6 महीने, 8 महीने तक मुसलसल एरीज को कुछ ऐसा फील ज़रूर होगा कि साढ़े साथी की कैद से आज़ाद है, या तो भूल जाएंगे कि साढ़े साथी भी थी उनकी। तो ऐसा कुछ इनको इन 8 महीने में समझ लें, 8 महीने का एक रिलैक्सेशन टाइम आ रहा है, इसका भरपूर फ़ायदा वो इन 8 महीनों में उठाएंगे। उसके बाद फिर से, यानी कि आपका तो वैसे भी 2.5 साल अभी बाकी है, 6 महीने आप गुजार चुके हो, 2.5 साल और बाकी है, जहाँ शनि सैटर्न इस 12वें घर में रहेगा। उसके बाद आपका ये फर्स्ट लेवल खत्म हो जाएगा, और फर्स्ट लेवल के बाद फिर आपका सेकंड लेवल शुरू होगा, जो इससे आसान होगा। तो इससे आपको आज़ादी भी मिलेगी। तो हर लिहाज से आपके लिए फिर ऑप्शंस का घर खुलेगा, नए नए ऑप्शंस मिलना। लेकिन अभी टाइम है, जितनी आप मेहनत करोगे, अपनी तकदीर आप पे मेहरबान है, अपने करियर के हवाले से अपने फ़ायदे आपके चूँकि एक्टिवेट रहेंगे, बड़े बड़े फ़ायदे समेटने का टाइम रहेगा, हाईएस्ट प्रॉफिट ले सकोगे। लेकिन आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जो एरीज कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, चाहे मेल हो फीमेल हो, घर बैठे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा, कुछ नए कोर्सेज करने पड़ेंगे, कुछ नई चीज़ें सर्च आउट करने पड़ेंगे, जिससे करके हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्यों कहते हैं कि हर चीज़ में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब दिख रहा है, और ये चीज़ आपको 8-9 महीने के बाद कितनी तेज़ होते नजर आएगी, आप खुद समझ सकते हो। यानी इसके बगैर कोई गुजारा नहीं होगा। यानी कि एक ऑफिस में वर्क करने वाला, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, इन तमाम चीज़ों को यूज़ करने वाले को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और यही नहीं, बल्कि आप प्रेजेंटेशन बनाते हो, आप कोई मल्टीमीडिया की फील्ड में हो, आप ग्लैमर इंडस्ट्री में, आप शोबिज़ में हो, आप
एक्टिंग डायरेक्शन वगैरह भी करते हो तो वहाँ पर भी आप इसका यूज़ करते नजर आओगे, तो इसको सीखना बड़ा ज़रूरी रहेगा। आप कोई भी कोर्स जो आपका शौक है वो सीखें, इसका बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। किस्मत आप पे मेहरबान है, अपने शौक के हवाले से आप गिटार बजाना चाहते हो, पियानो बजाना चाहते हो, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ा रहे, लेकिन आप आगे बढ़ाते नजर आओगे। अगर आपके अंदर ये टैलेंट मौजूद है तो आपकी किस्मत आपके फेवर में, एरीज को भरपूर यहाँ झटका मिलना है, यानी भरपूर कामयाबी मिलनी है। और हर तरह से आपको तमाम घर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसका बड़ा फायदा होते हुए इस पूरे ड्यूरेशन में नजर आएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। 12 के 12 बुरुज की वीडियो आगे सामने लिंक पे क्लिक करके आप देख पाओगे। और दूसरी सीरीज भी हमने शुरू की, वो भी जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।